हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास प्रश्नावली 1 ऊंचाई एवं दूरी में से प्रश्नावली 1 का चौथा प्रश्न से। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप का दो अलग अलग कोण दिया रहता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आइए देखते हैं, मैं यहाँ पर डायग्राम बना के रखा हूं। यहाँ बोला गया है किसी स्तंभ के पाद बिंदु से, तो यहां पर हमने एक स्तंभ ले लिया ए बी, जिसकी ऊंचाई कितना है h मीटर। तो माना ए बी एक स्तंभ है तथा ए बी बराबर क्या लिख दिए h मीटर। तो ये जो स्तंभ लिया गया ए बी, इसका पाद बिंदु कौन सा होगा, बिंदु बी। तो इस बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर, ये 15 मीटर ऊंचा जो है एक भवन है और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। तो हमने यहां पर लिख दिया सी डी एक भवन है तथा सी डी बराबर कितना 15 मीटर। तो ये जो स्तंभ है इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 अंश और ये जो भवन का पाद बिंदु है डी, यहां से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। तो यहां पर ध्यान देना है, एक है 30 अंश और एक है 60 अंश। ये 30 अंश का कोण जिसके साथ बन रहा है, जो कि एक भवन है, इसका ऊंचाई कम होगा किसके तुलना में, जिसके लिए उन्नयन कोण 60 अंश बन रहा है और ये किसके लिए बन रहा है स्तंभ के लिए। तो ये स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसलिए स्तंभ की ऊंचाई अधिक होगा और भवन के लिए उन्नयन कोण 30 अंश है, इसलिए भवन की ऊंचाई जो है स्तंभ के तुलना में कैसा होगा, कम होगा। जब आप इसको रफ वर्क करके बनाते हैं तो ध्यान देना, आप ऐसा एक समतल खींच देना और यहां पर जो है आप दो बराबर जो है लाइन खींच देना। यहां पर मान लेना ये आपका स्तंभ है और ये वाला जो है आपका भवन है। तो यहां पर जो है अब प्रश्न को पढ़ना कि किसी स्तंभ के पाद बिंदु, हमने इसको मान लिया स्तंभ, इसका पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहां से हमने ऐसा बना दिया, ये बना दिया 30 अंश और इसके ऊंचाई को भी हमने लिख दिया 15 मीटर। आगे बढ़ेंगे, तथा भवन के पाद बिंदु से, मतलब यह इस बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब यहां से जो कोण बनाएंगे 60 अंश बनेगा, इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा बन रहा है, बड़ा कोण बन रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी ऊंचाई कैसा होगा, ज्यादा होगा और ये बन जाएगा आपका 60 अंश। अब यहां क्लियर हो जाता है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्यादा होगा और भवन की ऊंचाई कम होगा। जब डायग्राम बना लेते हैं तो उसके बाद फिर कोई समस्या नहीं रह जाता है। अब यहां पर देखिए, यहां हमको दो समकोण त्रिभुज मिलेंगे। एक समकोण त्रिभुज मिलेगा बी सी डी और दूसरा समकोण त्रिभुज मिलेगा ए बी डी, और दोनों में ही हम यहां पर ज्ञात करेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में। बी सी डी में यहां पर हमको कोण दिया गया है कितना 30 अंश। ये आपका लंब बनेगा और ये बनेगा आधार। तो यहां पर हम पहले लिखेंगे 10b बराबर लंब कौन सा CD, आधार कौन सा BD। मान को रखिए 10b के जगह 30 अंश और यहां पर CD का मान है 15 और BD का मान नहीं है, हम इसको BD ही लिख दे रहे हैं। चाहें तो आप इसको x मीटर करके लिख सकते हो। अगर वहां x मीटर लिख दोगे तो उस कंडीशन में यहां भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा। अब 10 30 अंश का क्या होगा, 1/वर्गमूल 3 और इधर हो जाएगा 15/x।
जब तिर्यक गुणा करेंगे तो x और 1 का गुणा x और इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 15 वर्गमूल 3 और इसको आप डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज जो है ए बी डी, इसमें देखते हैं। यहां लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में अगर हम ये ए बी डी में अगर देखें, यह है आपका 60 अंश, तो पहले डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे, 10 डी बराबर लिखेंगे, लंब होगा आपका ए बी होगा और आधार हो जाएगा कौन सा, बी डी। 10 डी की जगह हम यहां पर लिखेंगे 10, यहां पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। ए बी का मान कितना रखेंगे, ए बी को हमने मान के रखा है h, तो ये हो जाएगा h, और बी डी को हमने कितना मान रखा है, बी डी का यहां पर x। 10 60 अंश का होता है वर्गमूल 3 h, और x का मान समीकरण 1 में कितना मिला है हमको, 15 वर्गमूल 3। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो h बराबर 15 वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा h बराबर 15 गुणित वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, तो h बराबर 15 तिया 45, और h क्या है यहां पर, ए बी का ऊंचाई, यानी कि ए बी क्या है हमारा, स्तंभ है। यहां पर लिखा गया है ए बी एक स्तंभ है, तो लास्ट में लिख देंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 45 मीटर होगा, और ये हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है दो दो कोण दिया रहेगा, तो कौन सा ज्यादा हाइट होगा, भवन ज्यादा हाइट वाला होगा या स्तंभ ज्यादा हाइट होगा, थोड़ा सा रफ वर्क करके अंदाजा लगा लेंगे, उसके बाद जो है फिर हम उसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से यानी कि ऊंचाई से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखते हैं क्या बोला गया है, दो मीनार, तो यहां पर हमने दो मीनार बना लिया, एक मीनार बना लिए ए बी और दूसरा मीनार बना लिए सी डी। तो लिख देंगे माना पहला मीनार ए बी व दूसरी मीनार सी डी है, ठीक। और साथ में क्या बोला गया है, सी डी का मान कितना, 40 मीटर, और कोण ए सी ई बराबर यहां पर कितना है, 30 अंश। हालांकि मैं पूरा लिख दिया हूं, प्रश्न पढ़ने के बाद लिखना था। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। ये दो मीनार ए बी और सी डी ले लिए, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 120 मीटर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बी डी बराबर 120 मीटर। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, ये जो आपका दूसरा मीनार है, ये है पाद बिंदु और ये है शीर्ष बिंदु। तो ये दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर, ये पहले मीनार के ऊपर अगर देखें तो ये उन्नयन कोण कितना बनता है, 30 अंश। तो उन्नयन कोण किधर होता है, ये क्षैतिज से ऊपर तरफ जो बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। तो निश्चित रूप से कौन सा मीनार बड़ा होगा, मीनार पहला वाला, यानी कि ए बी जो है बड़ा होगा और सी डी कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये कोण हो गया आपका कितना, 30 अंश। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई सी डी कितना ले लिया जाए, 40 मीटर, तो पहले वाले मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। अब जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, अगर बी डी जो है 120 मीटर है तो सी ई भी कितना हो जाएगा, 120 मीटर ही होगा। जब सी डी यहां पर 40 मीटर है
तो यहां पर बीई भी कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। तो अब यहां पर हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ACE में, अगर समकोण त्रिभुज ACE में अगर हम देखें, ये आपका बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। तो यहां पर tan C बराबर लेंगे तो लंब क्या मिलेगा, AE, और आधार कौन सा मिलेगा, CE। मान को रख दीजिए, ये हो जाएगा tan C के जगह कितना, 30 अंश, AE हम मान लिए हैं उसको x, और CE कितना है 120। tan 30 अंश का होता है 1/वर्गमूल 3 और x बटे 120। अगर तिर्यक गुणा कर दिया जाए तो x बराबर हमको क्या मिलने वाला है, यहां पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, थोड़ा ध्यान देंगे। x वर्गमूल 3 बराबर 120। अगर x का मान निकालें तो 120/वर्गमूल 3, चूंकि हर में वर्गमूल आ जा रहा है तो हम अंश और हर दोनों में वर्गमूल 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर 120/3/3, ये वर्गमूल 3 का 3 हो जाएगा। और इससे जब हम भाग दे देंगे तो x बराबर 3 से 120 को भाग दोगे, 3 चौक 12, 3 शून्यम 0, तो ये x का मान कितना हो जाता है, 40/3। अब हमको बोला गया है प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः प्रथम मीनार की ऊंचाई। तो प्रथम मीनार किसको लिए हैं हम लोग, यहां पर लिए हैं AB। तो प्रथम मीनार AB बराबर क्या हो जाएगा, BE और EA, BE प्लस EA लिखें या फिर AE लिखें, दोनों का मतलब सेम है। तो BE का मान जो है कितना होगा, BE का मान हमको पहले से पता है, ये होगा 40, और AE का मान यानी कि x का मान कितना है, 40/3। दोनों में से अगर हम 40 को कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा वर्गमूल 3, या लिख देंगे 40 और कोष्टक के अंदर वर्गमूल 3 धन 1 इतना मीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो लिख देंगे प्रथम मीनार की ऊंचाई 40 गुणित वर्गमूल 3 धन 1 मीटर होगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में A और B दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई वर्गमूल AB होगी। अब यहां पर देखते हैं, एक मीनार के आधार से, तो सबसे पहले तो आप एक मीनार बना लीजिए। तो यहां पर हम एक मीनार बना लेते हैं AB। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में A और B दूरी पर स्थित, ये जो मीनार का आधार है, यहां से इस तरफ एक जो है A दूरी पर और एक ले लेते हैं B दूरी पर। ये जो है दो बिंदु हैं, A B हो गया, तो इसको दे देते हैं C और इसको दे देते हैं D। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब ये बिंदु C से यहां पर जो उन्नयन कोण बनेगा ये वाला, और बिंदु D से जो यहां पर कोण बनेगा, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब यदि यहां पर एक जो है हम अल्फा ले लेते हैं तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, 90 माइनस अल्फा, तभी पूरक कोण होगा। जैसे अगर हमको 30 अंश का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो 90 में इसको घटा देते हैं तो दूसरा जो है पूरक कोण आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही मान लो यहां पर इसको यदि मैं ले लेता हूं थीटा,
तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तभी ना ये पूरा कोण कहलाएगा। तो अब यहां पर लिख लेंगे, ये ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं, तो यहां लिखेंगे माना ए बी एक मीनार है। क्या है? ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है। ठीक, कोण ए सी बी इसको ले लेते हैं ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ ये हो रहा है, लग रहा है रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। हाँ, कोई एकदम खास ये तो बोला नहीं गया है, एक हम ए ले लिए और दूसरा जो है बी ले लिए, एक को थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। कोण ए डी बी बराबर है यहाँ पर थीटा, और कोण ए सी बी ये है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। अब करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, इनमें से कोई भी एक का ले लो, ए बी डी का ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में अगर ये वाला बिंदु लें, टेन डी बराबर लंब ए बी और आधार क्या हो जाएगा बी डी, या फिर टेन डी की जगह हम क्या लिख देंगे थीटा, टेन थीटा बराबर ए बी कितना एच और बी डी कितना, ये बी डी का है बी। तो क्या मिलेगा हमको, इसमें को ही हम समीकरण नंबर 1 रख देते हैं। ठीक है, ये जो है आपका एक समकोण त्रिभुज में प्राप्त हुआ है। अब दूसरा लेते हैं समकोण त्रिभुज, ये वाला ले ले ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लेंगे, यहां पर भी लेना है हमको टेन सी बराबर लंब है ए बी और आधार कौन सा हो जाएगा बी सी। टेन ये जो सी है, सी की जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, ए बी का मान कितना h और बी सी का मान कितना, ये हो जाएगा a। और आगे बढ़ाते हैं, तो ये टेन 90 माइनस थीटा का क्या होता है पूरा कोण में, ये होता है कॉट थीटा बराबर हो जाएगा h बटे a। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर क्या आ जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h बटे बी इंटू एच बटे ए। ये आपका h बटे बी और यह है h बटे ए। यदि हम इसको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को चाहें तो लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा, h और h का गुणा h स्क्वायर और a और b का गुणा करेंगे ए बी। ये दोनों तो कट गए, तो आपका 1 बटे 1 लिख देता हूं h स्क्वायर बटे ए बी। आगे बढ़ा देते हैं, तो ये तिर्यक गुणा करोगे तो h स्क्वायर बराबर आएगा ए बी, या फिर h बराबर वर्ग को हटाओगे तो इधर वर्गमूल, तो h बराबर क्या आ जाता है वर्गमूल ए बी। तो हमको बोला गया था मीनार की ऊंचाई वर्गमूल ए बी होगी, और यहाँ पर h मीनार की ऊंचाई है और ये हमको कितना प्राप्त हो चुका है वर्गमूल ए बी, यानी कि ये जो है आपका सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने जो है प्रश्नावली 1 में से चौथा, पांचवा, छठवां प्रश्न कवर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।